हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 के भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के कुछ उदाहरण और सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.2 में हमें क्या देगा? द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, यानी इनके हम पहले समझेंगे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, फिर शून्यक और उनके गुणांक को समझेंगे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो पहले समझते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी इसमें बहुपद मतलब क्या है? जिसमें एक से ज्यादा पद दिया, लेकिन उसमें क्या है, जो हमारे अचर होंगे, जो हमारे चर होंगे, उनकी क्या अधिकतम घात कितनी होगी? 2 इंच। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, एग्जाम्पल की बात है कि द्विघात कैसे 2x² प्लस 3x माइनस 10, ये क्या है? इसमें जो अधिकतम घात, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो पावर कितनी होगी? 2। क्या अधिकतम घात है? 2 कितनी है? अधिकतम इसकी घात कितनी है? 2 है। तो हमारा कहलाएगा, हमारा ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे और एग्जाम्पल ले लें हम कि 5x² माइनस x प्लस 5, ये भी क्या हमारा द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। ठीक है, अब इस द्विघात का जो बहुपद, इसका जो व्यापक रूप होता है, कैसे होता है, तो इसको लिखेंगे व्यापक रूप कैसे होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे होता है, इसको लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या, इसका द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। हमेशा जो द्विघात बहुपद होगा इस रूप में ही होगा। और यहाँ पर हम हमारे ध्यान देने योग्य बात है, a कभी भी क्या है? 0 के बराबर नहीं होगा। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a जैसे 0 हो जाएगा तो कोई हमारा द्विघात नहीं होकर क्या एक घात हो जाएगा। अगर हम देखें, यदि 1 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, हमने क्या कहा, 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात हमारा बहुपद नहीं बन पाएगा। कैसे देखते हैं, जैसे यदि हम मान लें कि यदि a 0 हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ लेने 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c, तो सीधे 0 प्लस bx प्लस c, यानी कि हमारे सीधे एक घात में कन्वर्ट होगा। इसलिए हम कह देते हैं एक कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये हमारा क्या होगा? द्विघात। ठीक है, बहुपद। इसके क्या होंगे? इसके हम देखते हैं गुणांक क्या क्या होंगे, यानी इस बहुपद के गुणांक क्या क्या होंगे? a b c, ये क्या इस बहुपद के गुणांक होंगे। जैसे हम बात करें कि कोई एक हम बहुपद लेकर चल रहे हैं, जैसे ले रहे हैं 2x² प्लस 3x माइनस 10, ये क्या हमारे क्या द्विघात बहुपद हो गया। अब इसमें क्या इसके गुणांक, इसके कोएफिशिएंट क्या क्या होंगे, इसको हमें देखते हैं। तो इससे हम कोएफिशिएंट की बात करें तो इसकी जो कंपेरिजन, इसकी जो तुलना किससे करेंगे? इसके व्यापक से करेंगे। कैसे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि जो abc क्या इस बहुपद का क्या गुणांक है। अब यहाँ abc का मान निकालेंगे, यहाँ इसकी तुलना करेंगे, तो ये यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और c इक्वल टू आएगा माइनस का 10 आएगा। इस प्रकार से क्या हम इस बहुपद के गुणांक निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि द्विघात क्या होता है। तो कोई भी बहुपद लिखा रहेगा, उसमें देखेंगे इसमें जो घात अधिकतम कितनी हो? 2 हो। 2 से ज्यादा होगा तो नहीं, 2 से कम भी होता है तो द्विघात नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो 2 घात समझे। फिर हम समझे इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, और ये कहीं भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और abc क्या इस बहुपद के गुणांक है। यहाँ अगर abc की अगर एक एग्जाम्पल लेकर चलें, यहाँ कि एबीसी का जो हमारा कैसे मान निकलेगा, तो यहाँ देखेंगे कि a इक्वल टू हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, और क्या c इक्वल टू माइनस 10 हमारा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्या है, हमने द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उनको समझने की हमने पूरी कोशिश की। हमें देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकलेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकलेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक, तो हम यहाँ बात करें कि एग्जाम्पल लेकर बात करें, जैसे और अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमने शून्य को समझा था कि x का ऐसा कौन सा मान रखें कि जो ये px को शून्य कर दे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल ले बात करें x² माइनस 5x प्लस 6, इसको हम लेकर चलें, तो यहाँ पास क्या है, इसके क्या क्या शून्यक होंगे हम यहाँ ये देख रहे हैं। इसके शून्यक इसके क्या क्या होंगे। ठीक है, तो हम इसको मान लेगा ये px बराबर क्या, ये 0 है,
मान लें कि यदि कोई बहुपद है जो पी एक्स बराबर 0 है तो इसके शून्य कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि यदि अब इसके शून्य के पी एक्स बराबर क्या होगा 0, यानी एक्स का मान इससे क्या रहता है पूरा शून्य हो जाए। तो बात करें तो हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इतना करेंगे। अब यहाँ पर इसके फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालने के बाद वही जो फैक्टर निकलेगा वही इसके शून्य बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 5 को इस प्रकार से हम लोग तोड़ें कि उसका गुणा करें तो प्लस का 6 आए और जोड़े घटाए तो कितना आए माइनस का 5 आए। तो इस प्रकार से करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है 2 इंटू 3। अब क्या है इसमें क्या होगा कि -2 इंटू -3, यदि इनको जोड़ रहे हैं तो -5 आ रहा है, यदि इनको गुणा कर रहे हैं तो क्या है हमारा प्लस का 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके हमारे फैक्टर होते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हमारे क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसी में क्या इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ x कॉमन है क्या बचा x माइनस 3 बचा, यहाँ 2 कॉमन होगा तो x माइनस 3 बचा। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3 और क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, ये तो बराबर 0 चल रहा है। एक बार लेकर चलेंगे, एक बार हम लोग लेकर चलेंगे कैसे कि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 लेके चलेंगे। एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, यानी क्या है अब इस बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे 2 और 3, तो लिखेंगे शून्यक 3 और 2 हैं। तो इसके शून्य क्या है, इसके शून्य है 3 है और 2 है। तो इस प्रकार से क्या है हम बहुपद के शून्य निकालेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे ले लें इसी में अगला एग्जाम्पल लेकर हम सॉल्व करें, प्रैक्टिस करेंगे, सब सवाल प्रैक्टिस में आए तो अपने आप बन ले। एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करें। एग्जाम्पल हमारा कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब इसे क्या हमें शून्य निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो कंडीशन वही है कि 5 को इस प्रकार से ब्रेक करें तोड़ें, इनको जोड़े या घटाएं तो -5 आए और गुणा करें तो -6 आए। तो ऐसे आने क्या कंडीशन हो सकती है, या 1 गुणे -6 ये हो सकता है, या -2 गुणे -3 तब भी तो हो सकता है, -2 गुणे 3 ऐसे हो सकता है। ठीक, तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 6 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा तो x प्लस 1 बचा, यहाँ से क्या -6 का मतलब यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बचा। ठीक है, इसको क्या हम पी एक्स बराबर इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू क्या है एक्स माइनस 6। अब लिखेंगे शून्य के लिए पी एक्स बराबर शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0 क्या हो जाएगा हमारा पी एक्स बराबर क्या हो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये पी एक्स चल रहा है हमारे, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स बराबर 0। एक बार लिखेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0 यानी एक्स बराबर -1। एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 6 बराबर 0 तो एक्स बराबर 6, यानी जो इसके शून्य होंगे -1 और 6, तो इसके शून्य होंगे क्या होंगे -1 और 6 क्या है इस बहुपद क्या हमारे शून्य हो जाएंगे। और एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं और समझते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। यहाँ क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसको लेकर चल रहे हैं। अब क्या है तो इसमें क्या हम मान लेंगे माना पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, लेकिन शून्य के लिए पी एक्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो क्या हमारा शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इसको इस तरह ब्रेक करना है कि हमारा ये बन जाए। ठीक है, तो 5 को इस तरह ब्रेक करना है कि हमारा क्या है 6 से बन जाए, इस प्रकार ब्रेक करना है। सेम यहाँ करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से क्या हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, क्योंकि अब इसको यदि हम जोड़ रहे हैं तो -6 आएगा, गुणा करें तो क्या है हमारा ये
-6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमारा x का अंतर क्या हो जाए 2x + 1 बचा, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास 3 कॉमन बचा, तो 2x + 1 बचा इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये, इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने ब्रेक किया, किसको, इसको हमने x माइनस 6 से ब्रेक किया, -6 बराबर 0। यहाँ से क्या हमारा x कॉमन आ गया, तो 2x + 1, यहाँ से क्या -3 कॉमन ले लिया, 2x + 1 आया। तो एक हमारा जो फैक्टर बन रहा है 2x + 1 हो बन रहा है, एक बन रहा है x - 3 बन रहा है बराबर 0। एक बार हम लोग लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे कि x 2x +1 बराबर 0 लेके चलेंगे, तो 2x बराबर -1 लेके चलेंगे, तो x बराबर -1/2 लेके चलेंगे। तो एक हमारा शून्य का, दूसरा क्या लेके चलेंगे x - 3 बराबर 0 ले लेंगे, तो x बराबर 3, यानी जो क्या है हमारा जो px, ये जो हमारा ये बहुपद दिया था, इसके जो शून्यक होंगे तो क्या होंगे -1/2 और 3 होंगे, यानी इसके जो शून्यक होंगे, दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे, इस बहुपद के जो शून्यक होंगे तो -1/2 और क्या है 3 होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं। क्या कहता है 6x² + 7x - 3, ये हमारा एग्जांपल हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको ये इंटू होते 18 बन गया, तो इसको 7 को इस प्रकार से ब्रेक करना है, तो गुणा करें तो -18 आए और जोड़े घटाए तो कितना आए 7 आए। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6x² -2x + 9x - 3। तो यदि इनको जोड़ा तो +7 आया, गुणा का तो क्या 18 आ रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य px = 0। इसको हम px बराबर मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि हमारे px बराबर चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6x² -2x - 9x + 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से हमारा 2 कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन निकलता है, यहाँ क्या बचा 3x - 1 बचा, यहाँ प्लस क्या कॉमन निकल रहा है 3 कॉमन, तो क्या हमारा बचा 3x - 1 बराबर 0। तो 3x - 1 इंटू 2x + 3 बराबर 0। एक बार कर देंगे 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। एक बार लेके चलेंगे 2x + 3 बराबर 0, तो यहाँ करेंगे 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2। यानी इस बहुपद के जो शून्यक होंगे तो कितना होंगे 1/3 और क्या है -2/3 होंगे। तो लिखेंगे शून्यक 1/3 और -3/2 है आंसर। तो इस प्रकार क्या है हम लोग बहुपद के शून्यक निकालेंगे। इस प्रकार से हमने 4 एग्जाम्पल लेकर हल करने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की, तो कैसे हम लोग क्या इसके शून्यक निकालेंगे। जो बहुपद था, बहुपद ax² + bx + c ये दिया था। अब इनके क्या है, इनके शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध दर्शाना है, इनमें कैसा हमें दिखाता है। तो सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। अब ये जो शून्यक है इनका योग कैसे होगा, इनका क्या है हमारा गुणनफल कैसे, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a। क्या होता है -b/a। इस प्रकार लिखेंगे, और आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि शून्यकों का जो योगफल होगा तो -b/a होगा, इनका जो गुणनफल होगा क्या होगा c/a होगा, और ये भी क्या इस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, यही क्या है शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध। तो यही जो हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं दो, यही क्या है शून्यक, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। यही जो सूत्र है हमारा, जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का, यही हमारा सूत्र है। अब कैसे इनका योगफल निकालेंगे, कैसे इसका गुणनफल निकालेंगे, कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, ऐसे कोई भी, जैसे ले लेंगे x² -5x + c, इसको हम ले लिए। अब यहाँ पास हम निकालना है इनका योगफल क्या, इनका गुणनफल, लेकिन इसकी तुलना तुलना किससे करेंगे ax² + bx + c से करने पर।
इस तुलना क्या इससे करेंगे। यहाँ पास होगा ए इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, बी इक्वल टू कितना होगा -5 होगा और सी इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। इस पर क्या हम यहाँ पे तुलना करके ए बी सी के मान निकालेंगे। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल, निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर बराबर क्या होता है -b/a। आगे चलते हैं, इजकल टू -5 है, b का मान क्या है -5 है, अपॉन a का मान 1 है। यानी क्या जो शून्यकों का योगफल मिल रहा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। इस पर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a होता है। तो c का मान कितना 6 है, लिखेंगे 6 अपॉन a का मान कितना 1, यानी क्या है कितना होगा 6 होगा। इस पर और हम शून्यकों को यदि हम मान लें कि शून्यक हमारे अल्फा और बीटा हैं, यदि हम मान लें कि शून्यक हमारे अल्फा और बीटा हैं, यदि हम मान लें कि शून्यक हमारे अल्फा बीटा हैं, तो शून्यकों को योगफल को हम लिख पाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों को एक गुणनफल को लिख पाते हैं अल्फा इंटू बीटा और क्या है c/a। हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं कि जो दिए गए बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे शून्यकों का जो योगफल होगा या गुणनफल हमारा ये होगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल और है, जैसे x² - 5x + 6, ये हम उसको लेके चल रहे हैं। ठीक, तो इस हम लोग पहले ब्रेक कर रहे हैं, कैसे हम इसको शून्यकों का योगफल क्या है उनका गुणनफल हम लोग निकालेंगे। यहाँ सूत्र इसको हम क्या है, हम लोग इसको अब इसे क्या पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे, फिर बाद में हम इससे निकालेंगे। तो इसको हम दो प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ABC का मान निकाल के, और एक हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व निकालेंगे। यही दोनों प्रोसेस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास इनका हम योगफल निकाले, इसमें संबंध कैसे बताएंगे। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इससे ब्रेक हमारा हो जाएगा, तो x² - 2x - 3x + 6, इसके जो फैक्टर हमारे हो जाएंगे, तो x कहाँ हो जाएगा, तो x - 2 और क्या -3 हो जाएगा, तो x - 2, इसके जो फैक्टर हो जाएंगे x - 2 और क्या हो जाएगा x - 3। लिखेंगे शून्यक के लिए शून्यक px बराबर 0, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है px बराबर चल रहा है, ये क्या हमारा px चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है px चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ हो जाएगा px बराबर x - 2 इंटू क्या है x - 3। अब px हमने शून्य मान लिए, तो यहाँ लिख लेंगे x - 2 इंटू x - 3 बराबर 0। एक बार हम ले लेंगे x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, एक बार ले लेंगे x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। यानी क्या है, जो बहुपद के शून्यक, यानी बहुपद के शून्यक क्या निकले 2 और 3 निकले। ठीक, 2 और क्या 3 निकले। अब इस प्रकार से हमें क्या शून्यक मिलेगा, यानी क्या है, यदि हम मानना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो क्या होगा इनका योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस लिखेंगे शून्यकों का योगफल, सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यही होता है। यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, सॉरी शून्य का योगफल क्या अल्फा प्लस बीटा होता है, तो a क्या होता है 3 + 2 यानी क्या होगा 5 होगा। इस बार लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, यानी क्या है एक शून्य ये था, एक शून्य ये था, है ना, तो इसको हम लिख देंगे 3, यानी क्या है 6 आया। इस पर क्या हम लोग अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इजकल टू क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारी, हमारा होगा अल्फा प्लस
बीटा। तो अल्फा का यहाँ का क्या मान 3 था, मान लिए थे ये बीटा, यानी इनका योगफल हो गया है ना, तो इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल, या हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो एक शून्य क्या हमारा 2 था, 2 लिख देंगे, एक शून्य क्या 3 था, 3 लिख देंगे, कितना आ गया 5 आ गया। इनका लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, फल बराबर क्या है 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो इस प्रकार हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने आंसर निकाला। अब आते हैं अपनी बुक का उदाहरण नंबर 2, इसको निकालते हैं कैसे शून्य किसकी। अब आते हैं अपनी बुक का उदाहरण नंबर 2, कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी पहले हमें शून्य ज्ञात करना है और फिर उन शून्यक और उनके गुणांक के बीच में क्या संबंध हमें वो भी बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 2, तो लिखेंगे बहुपद क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही दिया है। मान लेंगे माना px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हम इसको मान लें कि माना बहुपद क्या है, इस रूप में लिखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसको तोड़ेंगे किस विधि से, गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड खंड विधि से इसको तोड़ेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि शून्य के लिए क्या हो गया हमारा पी एक्स बराबर क्या शून्य, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसको हम तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से। तो 7 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ो या घटाए तो 7 आए और गुणा करे तो 10 आए। तो कैसे आ सकता है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 और 5, 2 और 5, इसको जोड़ेंगे तो 7 आए और गुणा करने को 10 आए। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इजकल टू 0। तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दो से कॉमन क्या जाएगा, एक्स कॉमन आएगा तो क्या हमारा बचा कि एक्स प्लस 2, यहाँ पर क्या 5 कॉमन हो गया तो एक्स प्लस 2 बचा बराबर 0। एक जो हमारा फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस 2 और क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक, एक बार यहाँ हम लोग लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। एक बार लेकर चलेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। यानी जो इस बहुपद के शून्यक होंगे तो क्या होंगे -2 और क्या है -5 होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक -2 और -5 हैं। इस प्रकार के हम लोग आंसर निकाल लें। ठीक है, अब क्या हमने बहुपद के शून्यक निकाल लिए। अब यहाँ पर निकालेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, ठीक है, आगे हम हल करेंगे। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध कैसे है, तो पहले हम निकालेंगे इनका योगफल क्या है, इनका गुणनफल क्या है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर पहला शून्य क्या था -2 प्लस क्या था -5, यानी जो इनका योगफल आ रहा है तो -2 और क्या है -5, यानी जो इनका योगफल है -7 आ रहा है। ठीक, इस बार निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, एक शून्य क्या था -2 था, इंटू क्या है एक शून्य क्या था -5 था, यानी क्या इनका जो गुणनफल आएगा तो आ जाएगा क्या माइनस प्लस का 10 आएगा। इस प्रकार से क्या इनका हमारा गुणनफल भी आ गया। अब देखेंगे अब कि इनका जो योगफल इनका गुणनफल क्या आ रहा है कि नहीं। अब इनके अब शून्यकों का योगफल निकाल लिए, इनका क्या है
तो गुणनफल निकाले। अब इनके गुणांकों में क्या संबंध है वो देखते हैं। तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे? बहुपद हमारा दिया है, बहुपद क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा क्या बहुपद दिया गया। इसकी जो हम तुलना करेंगे, इससे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। यहाँ देखिए करने पर यहाँ देखेंगे ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 7 और सी इक्वल टू 10 आया। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ रख देंगे, माइनस बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 7 अपॉन ए का मान कितना 1, यानी क्या है -7 आ गया। लेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए होता है, इक्वल टू सी का मान कितना दिया है 10, यहाँ सी का मान 10 और ए का मान कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए, तो सी का मान दिया है 10, ए का मान 1, यानी क्या है हमारा आ गया 10। इस प्रकार से हमने क्या है जांच कर ली कि जो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये हमने निकाला और इनके बीच संबंध भी हमने दिखाया। ठीक, ये हमारा इस प्रकार आंसर क्या, उदाहरण फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अपनी बुक का, अब हम उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा, अब हम उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 3। इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसकी हम बात करें माना बहुपद पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, लिखेंगे शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे हो जाएगा कि 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, या लिख सकते हैं इसको या करके एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 3, यानी इसके जो शून्यक निकले, इसके जो शून्यक निकले बहुपद के शून्यक निकले तो एक रूट 3 की निकला और एक माइनस का रूट 3 निकाला, यानी इस प्रकार के हम इस बहुपद क्या है शून्यक निकाल दिए। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल और उनका गुणनफल, लिखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर एक शून्य क्या था रूट 3 था, प्लस एक क्या था माइनस रूट 3 था। तो जब हल करेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 3 यानी क्या आ गया शून्य आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर एक शून्य क्या है रूट 3 है और एक शून्य क्या है इंटू माइनस रूट 3 है। जो हल करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास माइनस का 3 आ गया। इस पर क्या है हम शून्यकों का योगफल क्या है शून्यकों का गुणनफल हमने निकाल दिया। ठीक, अब निकालेंगे क्या सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, क्या सत्यता की जांच कि बहुपद हमारे पास क्या दिया है, बहुपद दिया है हमारे पास, बहुपद क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, यहाँ ए इजकल टू 1, बी इजकल टू 0 और सी इजकल टू माइनस 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ निकले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फल बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, लिखेंगे
बी का मान क्या है यहाँ पास 0 है, ए का मान 1, यानी क्या है 0 आ गया। इस पर हम जब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। सी का मान यहाँ पास क्या है हमारे पास, सी का मान है -3 और ए का मान 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा -3/1, यानी क्या है जो शून्यकों का गुणनफल आ गया तो -3 आ गया। इस प्रकार क्या हमने सिद्ध कर दिया कि क्या शून्यकों का योगफल और क्या है गुणनफल क्या है दोनों बराबर रहे हैं, उनके गुणाओं के बीच में संबंध हमने स्थापित कर दिया। इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में कुछ उदाहरण और कुछ बेसिक सवाल समझे और कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे। अब इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम अगले सवाल और कुछ उदाहरण कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के बीच में पहुंच सके। धन्यवाद।